कि किसी भी चीज को जमीन के नीचे दबा देना, तो जमीन के नीचे दबाने वाला जो कार्य है ना, वो छठे भाव का है। इस भाव से व्यापारी को देखा जाता है, जिसे हिंदी में साहूकारी कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, उसे देखा जाता है। तहखाना से, अब तहखाना अर्थात आपका जो घर है, आपके घर में तहखाना कहाँ पे है, किस कोण में है या नहीं है, इन सब की जानकारी आपको छठा भाव देता है। जो अंडरग्राउंड आपका बेसमेंट है, उसके बारे में बताता है। या बेसमेंट है तो उस बेसमेंट में आपने क्या रखा है, किन चीजों को रखा है, वो आपको छठा भाव बताएगा। यह आपके अक्ल की दूरदर्शिता, अक्ल की दूरदर्शिता का मतलब यह है, भाई आप अपनी बुद्धि से, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, कि इसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा है, वो चीजों को अच्छे से समझ लेता है, तो उसकी आईक्यू लेवल कितना है, उसके बारे में भी आपको यही बताएगा। भाग्य का गिरावट कहा गया है लाल किताब में इसे, छठे भाव को। भाग्य का गिरावट अर्थात आपके भाग्य की हानि कौन करता है, छठा भाव करता है। छठा भाव से अपने घर में हम उत्तर दिशा को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं, लोगों से मिलने वाली सहायता को भी इसी भाव से देखा जाता है। आपको कितने लोग सहायता करेंगे, वह भी आपको यही भाव बताएगा। आपके घर में पालतू जानवर के बारे में यही भाव बताएगा। इसे धर्म स्थान कहा गया है। अब समझिएगा, छठा भाव 6 प्रकार का शत्रु है, लेकिन उसे लाल किताब धर्म स्थान कह रहा है। क्यों कह रहा है? यह गृहस्थ जीवन का धर्म स्थान है। क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ है, जो व्यक्ति एक दाम्पत्य जीवन में है और वो जो गृहस्थ का जीवन जी रहा है, वह अपने आप को किस स्तर में या किस तरीके से, या 6 प्रकार के शत्रु से, 6 प्रकार के कर्मों से दूर रखा है, इसलिए गृहस्थ का इसे धर्म स्थान कहा गया है लाल किताब में। यहाँ से आप अपने नाना को देखते हैं, यहाँ से आप भांजा को देखते हैं, और यहीं से आप अपने नाना और अपने भांजे के मकान को भी देखेंगे। मकान अर्थात उनके घर के बारे में, उनका घर कैसा होगा, अच्छा बना होगा या नहीं बना होगा, क्या होगा, वो बताएगा आपका। कौन बताएगा? यहाँ बैठे ग्रह, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो नाना या भांजे का जो मकान होगा वो अच्छा होगा। यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं तो नाना भांजे का जो मकान होगा वो अच्छा नहीं होगा, अच्छी अवस्था में नहीं होगा। यह हमारे कमर के बारे में दर्शाता है। शरीर में यह कमर के बारे में बताता है। जैसे यह कमर बताता है, वैसे ही यह कमर के बीमारियों के बारे में बताता है। कमर से आपकी किस प्रकार की डिजीज होगी, उसके बारे में यह आपको बताएगा। यह भाव जातक दूसरों के साथ किस हद तक धर्मात्मा जैसा व्यवहार करेगा। धर्म आत्मा जैसा मतलब धर्म की आत्मा की तरह व्यवहार करेगा, वह यही भाव बताएगा। क्योंकि ये 6 प्रकार के अवगुण को दे रहा है, जो अवगुण से हटेगा वही तो धर्मात्मा की ओर जाएगा। यह घर जो जातक है, जातक के लड़के का या जातक के लड़की के ससुराल के बारे में, ससुराल वालों से कैसे संबंध होंगे, उसके बारे में। अर्थात लड़का या लड़की जो भी है, उसके ससुराल से आपका संबंध, उसका ससुराल कैसा होगा, वो यह भाव बताएगा। यह भाव यहां तक बताता है कि आपके मृत्यु के उपरांत, आपके मृत्यु के उपरांत आपके रिश्तेदारों का क्या हाल होगा। तब आपके जो बच्चे हैं, आपके घर के जो लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होगी आपकी मृत्यु के बाद, वह भी आपको यही भाव बताएगा। यदि हम उम्र की बात करें, क्योंकि प्रत्येक भाव एक उम्र को लेकर चलता है लाल किताब में, तो एक उम्र की बात करें तो यह जो है वो आपके ढलते हुए युवा अवस्था, अर्थात जो आपकी युवा अवस्था है, वो जो ढल रही है, वो ढलते हुए नीचे जा रही है, और बुढ़ापा जहां से आरंभ हो रही है, जिसे हम लोग पौध अवस्था कहते हैं। क्या पौध अवस्था? अर्थात आप रख लीजिए 30 से 50 की आयु।
तो उसका विचार आप इसी घर से करते हैं, वहीं से देखते हैं। अर्थात कोई प्रौढ़ व्यक्ति आपके पास आया है जिसकी एज 30-35 से प्लस है, तो आप सबसे पहले उसके छठे भाव को देखेंगे। लेकिन कब? जब आप लाल किताब से ज्योतिष कर रहे हो तब। इसे ध्यान देना है। खिचड़ी कभी मत कीजिएगा, नहीं तो बिरबल की बन जाएगी। अब बात करते हैं सातवें भाव के बारे में। सातवां भाव, सातवां भाव, सातवां भाव आपके जीवन का क्षेत्र है। जीवन का क्षेत्र अर्थात जो आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, अपने काम में, अपने जायदाद में, इन सब के बारे में आपको सातवां भाव बताता है। उसके साथ ही यह आपकी पत्नी के बारे में, घर की कोई लड़की हो, घर की कोई लड़की हो उसके बारे में, पोती के बारे में, बहन के बारे में, फुआ के बारे में, इन सब के बारे में यह बताता है। अब इस भाव का संबंध इतने सारे से क्यों है? क्योंकि इसे जो है लाल किताब के अंतर्गत स्त्री का भाव बताया गया है। तो इससे आप कुछ और चीजें देख सकते हैं। जैसे क्या देख सकते हैं? जैसे यदि इस भाव में बुध बैठा हो, शुक्र ना हो, बुध बैठा हो, तब आप बहन का, बुआ का, पौत्री का विचार आप करेंगे। इसे ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ बुध बैठा हो या फिर यहाँ बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध का यहाँ आ रहा हो, तभी आप देखेंगे। यदि शुक्र यहाँ वहां बैठा है तो नहीं, क्योंकि यह भाव किसका है? बुद्ध का भी है, शुक्र का भी है। तो बुद्ध का भाव होने के कारण बुद्ध जो है वो बहन है, बुआ है, इन सबको देता है। शुक्र जो है वो पत्नी को दे रहा है। आप उस धन को यहां से देख सकते हैं जिस धन को आपने बचत किया है। अर्थात बचाए हुए धन को आप यहां से देखेंगे, और वह धन आप यहां से देखेंगे जो आपको जायदाद में मिली है, या जो आपको बड़े बुजुर्गों से प्राप्त हुआ है, जो घर के बड़े हैं उन्होंने आपको दी है। अर्थात यह कहें, जो जायदाद आपने ना कमाया हो वह आप इसी भाव से देखेंगे। उस धन का विचार आप इसी भाव से करेंगे। आप पत्नी का विचार इसी भाव से करेंगे। पत्नी के मायके का विचार भी आप इसी भाव से करेंगे। शरीर में बात करें तो आप अपने त्वचा का विचार यहां से करते हैं। जो घर की लड़कियां हैं, घर की जो लड़कियां हैं, उनके रिश्तेदारों के मकान, जैसे बुआ हैं, तो बुआ का मकान, बहन है, बहन का मकान कैसा होगा, उसके बारे में आपको ये घर बताएगा, और निश्चित बताएगा। आप जातक के पाँव के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। जातक का जो पैर है उसके बारे में आप यहाँ से विश्लेषण करेंगे। आप विवाह के बारे में विचार करेंगे, विवाह कितनी होगी यह भी देखेंगे। और यह पहले से सातवां है, तो इसके कारण आप इस भाव से यह भी देखेंगे कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति का भाग्य कैसा था, या इस जन्म में यह व्यक्ति अपने पिछले जन्म से किस प्रकार के भाग्य को लेकर आया है। इस भाव से हम दक्षिण पश्चिम दिशा को देखते हैं। छठे भाव से जैसे हम देखते हैं अकल दूरदर्शिता, अर्थात आप में कितनी अकल है, आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। यह जो भाव है वो बताता है आपके अंदरूनी अकल के बारे में। अर्थात आप में जो बुद्धि बल है, वो अंदरूनी आप कितना पुष्ट हैं उससे, अर्थात कितना बलशाली हैं अपने बुद्धि से आप, वह आपको सातवां भाव बताएगा। यह भाव व्यापार के बारे में बताता है। किस व्यापार के बारे में? उस व्यापार के बारे में बताता है जो वस्तुएं जमीन से उपजी हुई हों। तो जमीन से उपजने वाला अर्थात कृषि,
तो कृषि का कार्य आप इस भाव से करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया उसे स्मरण रखिएगा। फलादेश के समय बुध सातवें घर में हो तो बहन का बुआ का विचार करना चाहिए। यह आपके आयु में 50 से 75 वर्ष की आयु का विचार करता है, या आपकी जितनी आयु है, आपकी जितनी आयु है उसमें यह आपके 50 से 75% की आयु का विचार करता है। इसकी जो दिशा है वो ऐसी नहीं है, साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम दिशा है इसकी, दक्षिण पश्चिम दिशा है इसकी। आठवां भाव, आठवां भाव को कुछ शब्दों में ही लाल किताब में बताया गया है। यह मुसीबत है, यह जमीन के बारे में बताता है। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र आपके शरीर में, उसके बारे में बताता है। आपके अवैध संबंध के बारे में बताता है, जो छिपे हुए संबंध है उसके बारे में बताता है। आपकी पत्नी से आपके संबंध कैसे होंगे उसके बारे में बताता है। और यह भाव आपकी उम्र में उस उम्र को दर्शाता है जब आप में संन्यास की इच्छा जागृत होने लगती है। लगता है कि अब तो सर भाई कुछ बचा नहीं जीवन में, सब तो हो गया, अब चलो संन्यास ले लेते हैं, बनप्रस्थ हो जाते हैं। तो उस आयु को यह बताता है। उसके साथ ही यह आपके संन्यास के बारे में बताएगा। किस्मत में अर्थात भाग्य में धोखा, भाग्य में धोखा, किस्मत में धोखा। पराश्री से देखें तो यह 9वें से 12वां आ रहा है, अर्थात ये भाग्य की हानि कर रहा है। और लाल किताब में इसे क्या कहा गया? किस्मत से धोखा, किस्मत में धोखा। इसलिए इसे पराशरी का रिफाइंड कहा जाता है कि पराशरी जो है उसका रिफाइंड वर्जन है लाल किताब। इससे आप दक्षिणी दीवार को देखते हैं, दक्षिण दिशा को देखते हैं, और आप अपने घर में उस दिशा को देखते हैं जहां दवाइयां रखी जाती हों। आपके घर में आप उस दिशा को देखते हैं जहां दवाइयां रखी जाती हों। इस भाव को मौत का घर कहा गया है। इस भाव को मौत का घर कहा गया है। मौत आपकी किस प्रकार होगी उसकी भी व्याख्या यही करेगा। आपके शत्रु के बारे में, आपकी बीमारियों के बारे में यही बताता है। आपके घर में कोई ऐसा रूम हो जो बिल्कुल शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं होता है जल्दी, तो ऐसा रूम आप कहाँ से देखेंगे? आप 8वें भाव से ऐसे रूम के बारे में जानेंगे। आपकी क्या एज होगी, आपकी क्या आयु होगी, आप 8वें भाव से देखेंगे। इसे शमशान कहा गया है, इसे वीरान कहा गया है। और सिर्फ आप यदि शुभ और अशुभ ग्रह से ही इसकी व्याख्या करेंगे, लाल किताब इतना सरल है। इस भाव में यदि इस भाव के मित्र चले आए, इस भाव के कारक शनि और मंगल हैं, मित्र चले आए, शुभ ग्रह चले आए तो भाई अच्छा है। यदि अशुभ ग्रह चले आए, इस भाव कारक के शत्रु चले आए तो समस्या है। इतने में ही आप पूरी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। इतना सरल होता है लाल किताब। इसके जो उपाय हैं वो थोड़े सरल लगते हैं दिखने में, लेकिन लाल किताब के उपाय इतने सरल होते नहीं है। शमशान है वीराने, अर्थात वह स्थान जो बिल्कुल वीरान हो। शमशान के बारे में आपके शरीर में या आपकी पीठ को दर्शाता है। आपके पीठ में कोई रोग है
उसे भी यही बताएगा, आपके पीठ को यही बताएगा, आपके शरीर में चर्बी को यह बताता है, आपके शरीर में कितनी चर्बी है उसके बारे में बताएगा ये। पिछले जन्म या इस जन्म की बीमारियों के बारे में आपको यही भाव बताएगा, आपका पिछला जन्म हो या यह जन्म हो, इन दोनों के बारे में यही बताएगा। किसी बीमारी का आरंभ होना, अर्थात किसी कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश की है और उस बीमारी का बढ़ना, ये दोनों यही भाव बताता है, दोनों यही भाव बताता है। कोई बीमारी होगी तो कब होगी, क्यों होगी, और वो कितनी बढ़ेगी और कब जाके वो रुकेगी, उसके बारे में भी यही आपको बताएगा। यह भाव बताता है कि भाई जातक का मकान कैसा होगा, यह कौन बताएगा, यहाँ शुभ और अशुभ ग्रह जो बैठे होंगे वही बताएंगे। शुभ ग्रह बैठे हैं, जातक का मकान बहुत अच्छा होगा। अशुभ ग्रह बैठे हैं, जातक का मकान है वो वीराने में होगा, शमशान के पास होगा। यदि अशुभ ग्रह है तो बहुत अच्छे मार्केट के आसपास होगा, यदि शुभ ग्रह है तो। यदि अशुभ है तो कहीं साइड में मकान होगा, शमशान के बगल में होगा, कहीं एक एक दो चार मकान होंगे, इस मकान के आसपास कोई मकान नहीं होंगे, आपको ये सारी चीजें, या फिर एक कोने में कहीं रहता होगा। यदि 8वें में अशुभ ग्रह गए हों तो। नवम भाव, नवम भाव आपके समय के बारे में, अर्थात आपकी व्यस्तता के बारे में, आप कितने व्यस्त हो सकते हैं और आप कितने अपने जीवन में अस्त व्यस्त रह सकते हैं, इन दोनों के बारे में बताता है। आप कितने व्यस्त हैं वह भी बताएगा, आप अपने जीवन में कितने अस्त व्यस्त हैं वो भी बताएगा। कैसे? जैसे यदि इस भाव में कोई ग्रह खराब बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने समय को फिजूल खर्च कर देता है, और कोई अच्छे ग्रह बैठ जाए तो वह समय का लाभ उठा लेता है। आपके जीवन में कितने संघर्ष होंगे, क्योंकि ये तीसरे से ठीक सामने है, तीसरे भाव से ठीक सामने नौवा है। नौ में बैठा ग्रह यह आपको बताएगा कि आपके जीवन में कितने संघर्ष होंगे। आपके घर में बड़े बुजुर्ग के बारे में यही भाव बताएगा, उनकी स्थिति क्या होगी, कैसे होंगे, सब कुछ। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, पिता हैं, वो आपके घर में किस रूप स्थान में हैं, वह आपको यही भाव बताएगा। इस भाव को केंद्र कहा गया है दिशा में या ब्रह्मस्थान। आपके घर का आकार कैसा होगा, वो चौड़ा होगा या लंबा होगा या त्रिकोण होगा या आयताकार होगा, गोलाकार होगा, वो यही बताएगा। किस आकार का आपका घर है वो यह बताएगा। आपकी मानसिक जागृति के बारे में, अब मानसिक जागृति के बारे में बताने का मतलब इसका है कि आप अपने मस्तिष्क से कितने बलशाली हैं, या फिर आपका मस्तिष्क जो है कितना जागृत है, कितना सचेत है, उसके बारे में यह बताएगा। जैसे नवम भाव को हम पराशरी के अंतर्गत कहते हैं कि यह आशीर्वाद है। क्या है ये? आशीर्वाद है। वैसे ही इसे लाल किताब में रूहानी शक्ति कहा गया है, रूहानी ताकत कहा गया है। रूहानी ताकत का मतलब है कि भाई आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है, जो दैव शक्ति आपके अंदर प्राप्त है, वो है या नहीं है। क्योंकि दैविक शक्ति सभी को प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई जगाता है और किसी को जागृत अवस्था में मिलती है। तो आपके पास जागृत अवस्था में है या नहीं है दैविक शक्ति, आपको आशीर्वाद लोगों का प्राप्त है या नहीं है, वो भी आपको यही भाव बताएगा, जिसे हम लाल किताब में रूहानी शक्ति या रूहानी ताकत कहते हैं। आपके गृहस्थ जीवन के बारे में यह बताएगा, आपका गृहस्थ जीवन कैसा होगा उसके बारे में बताएगा। यह आपके वृद्धा अवस्था को भी दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, यह आपकी किस्मत की बुनियाद है। अब बुनियाद अर्थात कि हम किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं
तो हम कहते हैं ना कि हाँ बुनियाद इसकी रखी जा रही है, मतलब इसे प्रारंभ करने के लिए नींव रखी गई है। तो वैसे ही आपके किस्मत की, आपके भाग्य की जो नींव है वो यह है, आपके भाग्य का ये जड़ है। अर्थात इस भाव का लाल किताब के अकॉर्डिंग अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह भाव खराब हो गया आपकी कुंडली में तो आपके भाग्य की जड़ खराब हो जाएगी। और जब भाग्य की जड़ खराब हो जाएगी तो फिर वही है। आपके घर में जो धार्मिक स्थान है वहां के बारे में यह बताता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर हो, ठीक है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो वह किस स्थान पे बैठ के इलाज करता है वह आपको यही बताएगा। या यहाँ जो ग्रह बैठे होंगे वो आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर है, जो हकीम है, उसके रूम में इस ग्रह से संबंधित वस्तुएं होंगी। इस ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे मंगल है, तो जो आपके घर में डॉक्टर है, हकीम है, या जो आपका पूजा रूम है वहां मंगल संबंधित चीजें आपको मिल जाएंगी, आपके सेंटर में मिल जाएगी। आपके घर में धार्मिक स्थान को बताता है तो वहां भी आपको मिल जाएगी मंगल संबंधित चीजें। घर के बड़े लोग के बारे में यह बताता है। और सिर्फ घर के बड़े लोग नहीं, आपके रिश्ते में या आपके पहचान में जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बड़े अर्थात वो नहीं, धन वाले बड़े नहीं, जो ज्ञान में बड़े हैं, सूर्य होने पर भी सूर्य संबंधित चीजें ही आपके धर्म स्थान में होगी। जैसे गुलाबी कोई कलर हो, लाल कोई कलर हो, कोई वैसे कपड़े रखे हो, तांबा रखा हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप इस भाव से, जैसे छठे भाव से पालतू जानवर को देखते हैं, वैसे ही आप इस भाव से जानवर की बात करें तो आप ऐसे जानवर का विचार करेंगे जो जल और थल दोनों पे रहता हो, जो जल में भी है और थल में भी है, पृथ्वी पे भी रहता है और जल में भी रहता है। शरीर में आप अपने नाक का विचार करेंगे, नाक और प्रिय का विचार आप इसी भाव से करेंगे। माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी होगी और माता पिता से आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में आपको नवम भाव ही बताएगा। सिर्फ पिता नहीं, माता पिता दोनों के बारे में। यदि इस घर का असर खराब है, अर्थात इस घर में बैठे ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है, या जो पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग इस घर का असर करने वाला ग्रह खराब है, तो व्यक्ति अपने जीवन का बहुत समय बेकार ही नष्ट कर देता है। कोई मतलब नहीं, ऐसे ही नष्ट कर देता है। प्रथम भाव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम भाव जो है वो परोपकार है, दूसरों के ऊपर करने वाले उपकार। लेकिन वो कौन है? जो 1 साल से 25 साल की आयु तक आपने जो परोपकार किया है वह आपका प्रथम भाव है। और 25 साल से 100 साल की आयु तक, तो 100 साल की तो आयु नहीं होती है, तो हाँ यहाँ आप लेंगे कि 25% से 100% तक की जो आपकी आयु शेष रही, उसके अंदर आपने क्या परोपकार किया वह आप नवम भाव से जानेंगे। और प्रथम भाव की जितनी भी चीजें हैं, तो 25 साल की आयु के बाद उन सभी का विचार आप नवम भाव से ही करेंगे। इस घर का शुभ होना अति आवश्यक है। क्यों? आपके भाग्य के लिए, उसकी बुनियाद है, जड़ है। अब यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो या अशुभ ग्रह बैठे हो, उससे भी आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे दादाजी हो गए, गुरु हो गए, आपके पुरोहित हो गए आपके, उनके घर कैसे हैं,
उसके बारे में आप विचार कर लेंगे। जैसे यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो आपके जो घर के बड़े लोग होंगे उनकी स्थिति शुभ होगी, अर्थात उनका जो घर होगा वो शुभ होगा। यदि अशुभ बैठा हो तो उनका घर अशुभ होगा। कारक इसका बृहस्पति है, ग्रह फल का बृहस्पति है, और राशि फल का शनि है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। आगे बढ़ें। दसम भाव। दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपका रोजगार है। रोजगार कहें या व्यापार कहें या आपकी नौकरी कहें, या आपका दसम भाव है, आपका प्रोफेशन। इसके साथ ही यह सातवें भाव का भी रोल करता है, अर्थात व्यापार में व्यापारिक संबंध आपके कैसे होंगे, व्यापार में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो कैसे होंगे, उनके बारे में भी यही आपको बताएगा। यह आपके सेहत के बारे में भी बताता है कि सेहत आपकी कैसी रहेगी। यदि आपको खांसी है, यदि आपको खांसी है या श्वास संबंधित रोग है, तो आपकी कुंडली में दसम भाव में पाप ग्रह हो सकते हैं, लाल किताब के अकॉर्डिंग। इससे आप अपनी चालाकी को देखते हैं, होशियारी को देखते हैं, या आप किसी से धोखा खाएंगे या कोई आपको धोखा देगा, इसका भी विचार आप इसी भाव से करते हैं। यह आपकी प्रतिष्ठा अर्थात जिसे अरबी में कहें तो शोहरत, यह आपके शोहरत के बारे में भी बताता है। आपकी जो आखिरी आयु होगी, अर्थात जो अंतिम पड़ाव की आपकी जो समय होगा, उसके बारे में यही भाव बताएगा। आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं या आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यही आपको बताएगा। इस भाव से आप पश्चिम दिशा को देखेंगे। यदि यह भाव अच्छी अवस्था में हो तो आप खाने पीने के चीजों का व्यापार कर सकते हैं, आप मशीन संबंधित काम कर सकते हैं। यह भाव आपको पिता के धन के बारे में भी बताता है, पिता के धन, पिता के जायदाद के बारे में, पिता की प्रॉपर्टी के बारे में। और यह भाव जो है वह आपकी काल्पनिक शक्ति है। अब काल्पनिक शक्ति का तात्पर्य है कि आप अपनी कल्पना से किन चीजों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसी चीज के बारे में यदि आप सोचते हैं कि हाँ इसे मुझे प्राप्त करना है, जैसे भी आप लाल किताब पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक कल्पना हुई, आपकी एक इच्छा हुई कि मुझे जो लाल किताब पढ़ना है, तो आप लाल किताब पढ़ रहे हैं, वो चीजें हैं। यह इसे ठगी का द्वार कहा गया है। ठगी का द्वार मतलब लोग आपको ठगेंगे या आप लोगों को ठगेंगे। ठगी का द्वार है, इस द्वार से कोई भी आ जा सकता है, या आप आओगे या फिर और लोग आएंगे। तो आप ठगी करेंगे या लोग आपको ठगेंगे, यह भी बताएगा यार। शरीर में आप अपने घुटने को यहाँ से देखेंगे। यदि शिक्षा की बात करें तो यहाँ से आप जादू और तंत्र मंत्र को देख सकते हैं। यदि हम बात करें घर में किन चीजों को देखना है यहाँ से, तो घर में जो आपने लकड़ी, लोहा, ईंट, इन चीजों का जो उपयोग किया घर बनाने में, उसके बारे में आपको यही भाव बताएगा। यदि यहाँ पर बहुत अशुभ ग्रह होंगे तो यह श्वास रोग की संभावना भी आपको देगा। अर्थात यदि यहाँ अशुभ ग्रह है तो आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी रह सकती है। यदि यहाँ अशुभ ग्रह है तो आपके शोहरत में, अर्थात आपकी प्रतिष्ठा में लालछन भी लग सकता है। इस घर के शुभ और अशुभ स्थिति होने से यह पता चलता है कि आपका जो आखिरी समय होगा वो कैसा होगा।
आपका जो आखिरी पड़ाव होगा वो कैसा होगा, यही भाव बताता है। इस घर की हालत यदि अच्छी है तो यह व्यापारिक क्षेत्र में आपको आसानी से लाभ देता है, या आसानी से आपको सफलता देता है। जो पराशरी भी कहता है, लाल किताब भी कह रही है। यदि इस घर में अशुभ ग्रह बैठ जाए तो यह पिता के हालत के लिए, अर्थात पिता की के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है, बुरा होता है। क्यों होता है? यह नवम से दूसरा है। नवम भाव क्या है? पिता का है। यह नवम से दूसरा, अर्थात पिता के लिए यह भाव जो है वो मारक हो गया, मारक हो गया। इस कारण से यह भाव में यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो समस्यादायक होते हैं। इस घर में शनि जो है वो ग्रह फल के हैं, और इस घर में बुध और केतु राशि फल के हैं। इस घर के कारक मालिक शनि है। 11वां भाव, जैसे हम लोग कहते हैं ना, काम क्रोध और लोभ, 6 3 6 और 11। तो 11वें भाव में भी लाल किताब में इसे लालच कहा गया है। लोभ है यह, लालच है यह आपके मकान के बारे में, अर्थात जो आपका घर है, आपका घर बाहर से कितना शोभामान है, बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है, उसके बारे में आपको 11वां भाव ही बताता है। ठीक है। उसके साथ ही यह आपकी सुस्ती के बारे में, आप कितने अपने जीवन में लापरवाह होंगे उसके बारे में, इन दोनों के बारे में यही बताएगा। जैसे यदि यहाँ कोई अच्छे ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए, तो आपके जीवन में जो शुभ अवसर आएंगे उसे आप प्राप्त कर लेंगे। यदि यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो आपके जीवन में जो अवसर आएंगे उसे आप अपनी लापरवाही और अपनी सुस्ती के कारण आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उसे छोड़ देंगे। आपकी किस्मत की कितनी ऊंचाई होगी, किस्मत की ऊंचाई अर्थात आपका जो भाग्य है, लाभ आप कितना प्राप्त कर पाएंगे, वह यही बताएगा। यह आपकी बुलंदी के बारे में बताता है, अर्थात आपका जो परचम है, आपका जो झंडा है, वो कितना ऊपर तक जाएगा, आप कितना बेहतर हो पाएंगे अपने जीवन में, वह यही बताएगा। इस भाव से आप अपने घर में पश्चिमी दीवार को देखते हैं। आपके घर में वह सभी सामान जो अधिकांश आपके काम में आते हैं, जो बार बार आप जिन्हें आप यूज करते हैं, वैसे सामग्रियां भी आपको 11वां भाव ही बताता है। आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद आपके माता पिता की हालत कैसी रहेगी उसके बारे में यही बताएगा। इसे दो मुंह वाला कहा गया है, अर्थात यह लाभ भी देता है, हानि भी देता है। लाभ भी देगा और साथ में यह हानि भी देगा। कैसे देगा? जैसे यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको लाभ करा देगा, यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप अपनी लापरवाही से ही हानि कर लेंगे। यदि यहाँ शुभ ग्रह है तो आपका धर्म की ओर झुकाव होगा। इसके जो वृक्ष हैं वो पीपल और बरगद हैं, इसलिए क्योंकि आप जब उपाय करेंगे तो इस वृक्ष की आवश्यकता आपको रहेगी कि 11 भाव का वृक्ष क्या है। यह भाव आपके घर में जो बना हुआ मकान है, जो पूरी तरह बना हुआ है, उसके बारे में यह बताता है। आपके शरीर में या आपके सर के बारे में बताता है। जैसे यह लालच है ना, तो
जातक दूसरे के परवाह किए बिना किस हद तक अपना फायदा कर सकता है, या यही भाव आपको बताएगा। यदि इस घर में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति अपने शुभ अवसरों को खोता नहीं है। यदि यहाँ अशुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति अपनी लापरवाही के कारण उन शुभ अवसरों को खो देता है, यह इसकी विशेषता है। आयु की बात करें तो आयु के भाग में यह 75 वर्ष के बाद की आयु को दर्शाता है, या आपके 75% के बाद के जो आयु आपकी बची है उसके बारे में बताता है। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के बाद आपके भाग्य से आपके माता पिता की कितनी तरक्की हुई उसके बारे में भी आपको यही भाव बताएगा। और सबसे बड़ी एक विशेषता लाल किताब में यह है कि यह भाव बताता है कि जीवन में पहली बार आप किसी चीज से ताल्लुक रखेंगे तो वो कैसा होगा। पहली बार ताल्लुक करने का मतलब क्या है कि जैसे आपकी कहीं नौकरी लग गई है। अब नौकरी लगी तो जो नौकरी आपकी लगी और जिस अवसर के अंदर अंडर में आपकी नौकरी लगी, जो आपका बॉस है, तो आपके बॉस के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, पहली उसके बारे में बताएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वादश, 12वां भाव। 12वां भाव यह बिल्कुल पराशरी ही है कि 12वां भाव अर्थात आध्यात्मिक विचार, आपकी आध्यात्मिक उन्नति यह बताएगा। यह आपके आशीर्वाद और श्राप दोनों के बारे में बताएगा। अब इसकी विशेषता समझिए। आशीर्वाद और श्राप का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 12वें में शुभ ग्रह बैठे हों और उस व्यक्ति ने अनायास आपको बोल दिया कि हाँ जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो आप बिना सोचे चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। यदि वहां अशुभ ग्रह बैठे हों, लाल किताब के अनुसार अशुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति ने यदि आपको अनायास बोल दिया कि भाई तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, या कुछ गलत आपके बारे में बोल दिया, तो वो भी घटित हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से साथ संभल के रहने की आवश्यकता है, अनिश्चित होता है। फिर ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसके तो 32 दांत हैं, ये जो बोलता है वो सही हो जाता है। इसलिए इसे आशीर्वाद और श्राप का घर कहा गया है। यह भाव जो है वो आप किसी की चापलूसी करेंगे, किसी का खुशामद करेंगे, उसके बारे में बताता है। यह भाव आपके सम्मान और बदनामी के बारे में भी बताता है, अर्थात आप कितने सम्मानित होंगे, कितनी बदनामी होगी, उसके बारे में भी यही बताएगा। यदि शुभ ग्रह है तो सम्मान के बारे में बताएगा, अशुभ ग्रह है तो आपके बदनाम के बारे में बताएगा। यह आपके घर के बारे में बताता है, अर्थात यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों तो आपका घर सुखी है, आपके घर में खुशी है, वो बताएगा। यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों तो आपका घर जो है वो वीराने में है, वीरान है, वह बताएगा। यह आपके किस्मत में सुख के बारे में और किस्मत में दुख के बारे में बताता है। वह भी शुभता और अशुभता से ही पता चलेगा। यदि शुभ ग्रह है तो आपकी किस्मत में सुख है, यदि अशुभ ग्रह है तो आपकी किस्मत में दुख है। इस भाव से आप दक्षिण पूर्व दिशा को देखते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा आप इसी भाव से देखते हैं। 12वां भाव सैया सुख है, तो पति पत्नी का संबंध आप इसी भाव से देखेंगे कैसा होगा। इस भाव से आप विचार करेंगे पति पत्नी के संबंध के बारे में। आप स्वप्न के बारे में, आपके स्वप्न क्या हैं,
स्वप्न का भी विचार आप यहीं से करते हैं। आपके सोने का, आपके आराम के बारे में, क्योंकि ये आराम का भी भाव है, सोना अर्थात नींद का भी भाव है। पड़ोसियों से आपके संबंध कैसे होंगे, और इस भाव को साधु और समाधि कहा गया है। साधु और समाधि अर्थात यह पुनः आपको अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। पुनः आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो साधु भी है और समाधि भी है। अब यह जो घर है वो आपके पड़ोसी के घर के बारे में बताता है कि आपके पड़ोसी का घर कैसा होगा, लेकिन उसके बारे में जिसे आप पड़ोसी मानते हैं, क्योंकि अब तो शहर है, आपके 50 पड़ोसी हैं, तो उन 50 पड़ोसी में जिसे आप पड़ोसी मानते हैं उसके बारे में बताएगा। आपके शरीर में यह आपके हड्डी के बारे में, आपके सिर के बारे में, आपके पाँव के बारे में, हड्डी, सिर और पाँव के बारे में। कारक की यदि हम बात करें तो इस भाव का कारक बृहस्पति और राहु दोनों होते हैं। ग्रह फल का राहु है, राशि फल का बुध होता है। तो इसे आप स्पष्ट रखिएगा, इन 12 भाव के अंतर्गत शुभ ग्रह बैठे हो तो वो अच्छे फल देंगे, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वो अच्छे फल आपको नहीं देंगे। एक दूसरा, इसमें मित्रता और शत्रुता को भी आप ध्यान देंगे। कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो अच्छा है, यदि कोई शत्रु ग्रह बैठा हो तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे भी विचार करके आपको चलना होगा। जैसे कहते हैं ना कि प्रथम में यदि गुरु बैठ जाए, तो प्रथम में गुरु बैठने से बा आपको राजगुरु कहा जाता है। यदि प्रथम में सूर्य बैठता है तो उसे सतयुगी राजा का हुकूमत कहते हैं। ये लाल किताब के शब्द हैं। तो वो क्या बता रहा है, शुभ ग्रह के बारे में बता रहा है। यदि चंद्रमा प्रथम में बैठे तो बताता है कभी कि माँ अच्छी है और जातक धन दौलत का मालिक है। यदि शुक्र बैठा है तो बताता है माया का रूप। मंगल बैठा है तो यह बताता है इंसाफ की तलवार। बुद्ध बैठा है तो यह कहता है खुदगर्ज और बदनाम। खुदगर्ज और बदनाम। यदि शनि बैठा हो तो यह कहता है कि भाई गुरु के शरण में गया हुआ, अर्थात कोई नुकसान नहीं। राहु बैठे तो यह कहता है दौलतमंदी की निशानी। ऊंचाई पर पहुंचने वाला हाथी, लेकिन कब, जब वहां सूर्य ना हो। केतु की बात करें तो केतु यहाँ बैठा हो तो क्या है, यह बताता है बड़ा परिवार, बच्चे अधिक। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि शुभता का और अशुभता का और मैत्री का यह बहुत अच्छे से लेता है। जैसे यदि पहले भाव में राहु बैठ जाए और साथ में सूर्य बैठ जाए तो यह क्या करेगा, यह आपके व्यवसाय के अंदर, यह आपके व्यवसाय के अंदर आपको कष्ट पहुंचाएगा। किस प्रकार से कष्ट पहुंचाएगा, आप भ्रमित हो जाएंगे अपने व्यवसाय में। करना क्या होगा, करेंगे क्या आप, और अन्य 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 खामियां अपने बिजनेस व्यापार में आप ऐड करते जाएंगे जिसकी कोई जरूरत ना हो। तो वैसे ही आप अलग अलग भाव में इन ग्रहों का विचार करेंगे। ठीक है, तो अगली जो कक्षा हमारी रहेगी उस कक्षा के अंतर्गत